बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गजनी है, ये सबसे पहले हम उनसे जानते हैं। इस वक्त आपको उनके हाथ में ये भी दिखाई देगा चार्जशीट, यानी 10 साल में जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी क्या हालत है वो इस चार्जशीट में आरोप पत्र के तौर पर दिखाया गया है। खंडेलवाल जी, क्या कारण है कि उन्हें गजनी बोल रहे हैं? सबसे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, हमने देखा था एक पिक्चर में कि एक आदमी जो गजनी है वो भूल जाता है, फिर लोग ऐसे थप्पड़ मारते तो उसको याद आता है। अरविंद केजरीवाल को मैं इसलिए गजनी कहता हूँ क्योंकि जो उन्होंने 10 साल में घोषणाएं की हैं उनकी एक भी घोषणा सिरे नहीं चढ़ी। तो इस दृष्टि से अरविंद केजरीवाल गजनी है क्योंकि वो की हुई घोषणा करने से भूल जाते हैं, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। वो रोज़ एक नई घोषणा करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर दिल्ली की जनता ऐसे करेगी, तब असली गजनी का रूप सामने आएगा। आरोप पत्र जो हमने देखा, चार्जशीट जारी की गई थी, कुछ वैसा ही आरोप पत्र यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। 10 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर आपने जारी किया है, क्या आरोप है इसमें? मेरी चांदनी चौक विधानसभा लोकसभा में 10 विधानसभा की सीट है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं की पूरी टीम ने 10 की 10 विधानसभाओं का दौरा किया, ये जानने के लिए कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने हर विधानसभा में क्या काम किया है। तो जान करके ताज्जुब हुआ कि 10 की 10 विधानसभाओं में कोई नई सड़क बनी नहीं, जो सड़कें टूटी थी वो ठीक हुई नहीं, सड़कों में गड्ढे पहले से ज़्यादा हो गए, कोई हॉस्पिटल बना नहीं, कोई कॉलेज खुला नहीं, कोई स्कूल खुला नहीं, एक फ्लाईओवर नहीं बना, डेवलपमेंट का एक काम नहीं हुआ। मेरी ही लोकसभा के अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि बाज़ारों का नवीनीकरण कराएंगे, ब्यूटिफिकेशन कराएंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ। सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली के लटके हुए तार हैं। तो ये जो मेरी 10 विधानसभाओं के 10 कागज़ हैं, ये अरविंद केजरीवाल की मेरी चांदनी चौक लोकसभा की 10 विधानसभाओं का काला चिट्ठा है, जो हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि दिल्ली को बद से बदहाल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। प्रवीण जी, जब आम आदमी पार्टी से हम लोग बात करते हैं उनके प्रवक्ताओं से, तो वो अपने क्रेडिट में, अपने श्रेय में ये बात लेते हैं कि जो चांदनी चौक इलाका है पहले बहुत कंजेस्टेड था, उसमें जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है वो उनकी सरकार की बदौलत हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दौरा कराता हूँ। अगर वहाँ पर आदमी निकल जाए तब बात है। चांदनी चौक की स्थिति को तो बद से बदहाल कर दिया। वो हमारी व्यापारी मार्केट है, वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो सकती। सारा व्यापार अरविंद केजरीवाल के कारण से ठप हो गया। और जिस सौंदर्यकरण की वो बात कर रहे हैं, उस सौंदर्यकरण के नाम पर जिस तरीके से वहाँ के व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया, विक्टिमाइज किया गया, हैरेस किया गया, वो इतिहास है जिसका जवाब हमारे व्यापारी आने वाले विधानसभा के चुनावों में अरविंद केजरीवाल को देने जा रहे हैं। इसी के साथ में अभी कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ये योजना का ऐलान किया है, घोषणा की है कि दिल्ली के पुजारियों को, ग्रंथियों को महीने का 18,000 रुपये दिया जाएगा और मंगलवार से इस योजना की शुरुआत भी होगी। इस पर क्या कहें? 2-3 बुनियादी सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि 10 साल में आज से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं याद आए मंदिर के पुजारी, ग्रंथी क्यों नहीं याद आए? क्योंकि उनका फोकस ही नहीं था। दूसरी बात, ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पैसे तो देने ही नहीं है। उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। जो पहले उन्होंने घोषणाएं करी, एक घोषणा भी पूरी नहीं हुई, तो घोषणा करने में उनका कुछ जाता नहीं। तीसरा, दिल्ली का टोटल बजट आउटले कितना है, उसमें कैसे कैसे फंड को एलोकेट किया जाएगा, क्या इसकी योजना बनाई है? अगर ऐसे फ्री बांटने लग गए तो दिल्ली में डेवलपमेंट के काम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये सब इसलिए चिंता का विषय नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को घोषणाएं पूरा नहीं करनी है, केवल मात्र घोषणाएं करनी है। उन्होंने मौलवियों को दिए थे, आज मुझे हमारे पत्रकार मित्रों ने बताया, आज वही मौलवी उनके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके घर के बाहर। तो इससे साफ जाहिर होता है ये घोषणा वॉल है, केजरी बवाल है और घोषणा वॉल है। खंडेलवाल जी, एक ये भी बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक ये फतवा जारी किया है युवाओं के लिए कि जो नए साल का जश्न है वो मनाने से बचें, क्योंकि ये ऐसा करना नाजायज़ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपने घर में बैठ करके कोई भी फतवा जारी कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौलाना, वो ऐसे अध्यक्ष बहुत सारे देश में घूम रहे हैं, वो कुछ भी फतवा जारी कर सकते हैं। देखना ये होगा कि उनके फतवे को मानते कितने लोग हैं। कल 31 तारीख है, उसके बाद 1 तारीख है, सारा सामने आ जाएगा कि फतवे का क्या है। लगता है मुस्लिम्स को इस तरह का फतवा जारी करना ठीक है, नहीं ठीक? अब ये जारी करना तो उनका विवेक अधिकार है, उस पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि फतवा उनका
लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। प्रवीण खंडेलवाल जी भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक से सांसद, और आपको बता दें इस तरह का जो आरोप पत्र है यानी कि चार्जशीट ये अपने 10 विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने जारी किया है जो उनके अंतर्गत आते हैं, यानी आदर्श नगर विधानसभा, इसी के साथ में शालीमार बाग विधानसभा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा त्रिनगर विधानसभा, और यहाँ पर आप फोकस कर लीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये वो तमाम काम हैं जो आरोप लगा रहे हैं सांसद जी की आम आदमी पार्टी की सरकार में जो विधायक हैं उनके रहते हुए नहीं हुआ। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि वो अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती है तो चांदनी चौक का विकास देखने को मिलेगा, कई सारे ऐसे काम देखने को मिलेंगे जिसके लिए प्रपोजल पहले से दिया गया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.